अनुशासन की महत्वपूर्णता। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में छोटा सा स्कूल था जहां एक छोटा लड़का राजू पढ़ाई करता था। राजू बहुत ही मस्तिष्कशाली और बुद्धिमान था, लेकिन उसमें अनुशासन की कमी थी। वह अक्सर अपनी कक्षा में पढ़ाई करने के बदले शोर मचाता और लड़ाई करता था। एक दिन उसके पिताजी ने उसे साथ लेकर एक जंगली यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। राजू ने अपने एक दोस्त को भी साथ ले लिया। राजू को जंगल की यात्रा करना बहुत पसंद था, क्योंकि उसे जंगल के जीवों और वनस्पतियों को देखने का मौका मिलता था। यात्रा के दौरान राजू अपने दोस्त के साथ मस्ती और उसे चिढ़ाने लगा, जिससे उन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। उनके झगड़े की आवाज सुनकर जंगल के एक बड़े और भयंकर शेर ने देख लिया। शेर ने उनकी ओर दौड़ना शुरू किया। राजू ने उस दौड़ते शेर को देखा और भयभीत हो गया। उसे अपनी गलती का आभास हुआ और उसने झगड़े को खत्म किया। शेर उसके पास आया और बोला, राजू, तुम देखो, अगर तुमने जंगल में अनुशासन नहीं रखा होता तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती थी। जिस तरह स्कूल में अनुशासन की जरूरत होती है, वैसे ही जंगल में भी होती है। राजू ने शरारत एक बार फिर शुरू कर दी। उसने जंगल के राजा शेर द्वारा बातों को नजरअंदाज कर दिया। वह फिर अपने दोस्त के साथ मस्ती करने लग गया। तभी उसने एक पेड़ की ओर देखा तो वहां एक चिड़िया अपने बच्चों के अंडे रख रही थी। राजू को यह देखकर खुशी हुई और उसने पेड़ के पास जाकर उसे छूने की कोशिश की। चिड़िया को गुस्सा आया और उसने राजू को तुरंत पेड़ से उतरने को कहा, मगर वह नहीं माना। तभी चिड़िया उसे चोंच मारने लगी। तभी राजू पेड़ से नीचे कूदने लगा, मगर उसका हाथ अंडों के घोंसले पर लगा और वह नीचे गिरने लगे। तभी चिड़िया ने घोंसले को पकड़ लिया। चिड़िया को बहुत गुस्सा आया और वह राजू को दौड़ाने लगी। राजू डर के मारे भागता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वह एक गहरे खाई में गिर जाता है। उससे बहुत डर लगता है और वह मदद के लिए अपने दोस्त और पिताजी को बुलाता है। उसके दोस्त और पिताजी उसे मदद करने से इनकार करते हैं और उसे समझाते हैं कि वह वादा करे कि वह अब शरारत नहीं करेगा, अपने दोस्त को परेशान नहीं करेगा और अनुशासन से अपना जीवन जिएगा। राजू ने अपने पिताजी से वादा किया और उनकी बात समझी और अनुशासन की महत्वपूर्णता को समझा। वह अगले दिन से स्कूल में अधिक अनुशासन का पालन करने लगा और देखा कि उसके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन हुआ। उसके अध्ययन में सुधार हुआ और उसका व्यवहार भी सुधर गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अनुशासन जीवन में कितना महत्व रखता है। यह कहानी हमें समझाती है कि सफलता और खुशहाली के लिए अनुशासन का पालन करना आवश्यक है। अगर हम स्कूल, घर और सामाजिक संदर्भों में अनुशासन रखते हैं तो हमें सफलता की ऊंचाइयों को छूने का अवसर मिलता है। कहानी नंबर 5, एक कठिनाई के बाद उजागर हुई विद्या की ताकत। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक सुंदर सा स्कूल था। वहां के बच्चे उत्साह से पढ़ाई करते थे और अपने सपनों को पूरा करने की उम्मीद रखते थे। लेकिन एक दिन एक दुष्ट आदमी गांव में आकर स्कूल को तोड़ दिया और सब कुछ नष्ट कर दिया। बच्चे बहुत ही दुखी और हताश हो गए। उन्हें लगा कि उनके सपने टूट गए हैं और उन्होंने पढ़ाई करने का मौका खो दिया है। लेकिन उनकी आशा की किरण जिंदा थी। गांव के एक पढ़े लिखे आदमी ने इस दुर्घटना को देखा और निश्चय किया कि उसे कुछ करना होगा। वह आदमी
दूसरे बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित करने लगा। उसने गांव के आसपास के लोगों से मदद मांगी और उन्हें बताया कि बच्चों को एक नया स्कूल बनाने की आवश्यकता है। लोगों ने मिलकर बच्चों के लिए नया स्कूल बनाने में सहायता की। सभी ने अपनी जमीन और संसाधनों का योगदान दिया और नया स्कूल जल्दी ही तैयार हो गया। बच्चों के सामर्थ्य और प्रगति को देखकर उस आदमी ने बच्चों को सिखाने का काम शुरू किया। वह उन्हें न केवल अक्षरों और नंबरों को पढ़ाता बल्कि उन्हें नैतिकता, समाज सेवा, सहयोग और सबक सिखाता। वे उन्हें अपने सपनों की ओर ले जाता और उन्हें प्रेरणा देता। वक्त बीतता गया और एक दिन आया जब उन्हें बड़े होकर अलग अलग विद्यालयों में भर्ती होने का मौका मिला। वे अपनी मेहनत और पढ़ाई के बल पर अग्रिम छात्रों में से थे। उन्होंने अपने सपनों को साकार किया और अच्छी पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन प्राप्त किया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि यदि हम कठिनाइयों का सामना करते हैं और पढ़ाई में लग जाते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने इस चीज को भी समझा कि अगर साथ मिलकर काम किया जाए तो किसी भी मुसीबत का हल जल्दी निकाला जा सकता है।